आज हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। ठीक है जी, जिसे हम क्या कहते हैं, गुर्दे की पेवनकारी भी कहते हैं। ठीक है जी, किडनी ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं? अगर किसी बंदे का गुर्दा या उसकी किडनी जो है वो फंक्शन करना छोड़ दे, ठीक है जी, और फिर क्या होता है कि उसका वो गुर्दा या उसकी वो जो किडनी है उसको हम हटा के रिमूव कर दें। ठीक है जी, रिमूव कर दे, हटा दें, उसके बाद दूसरा जो है उसमें हेल्दी जो हमारे पास किडनी है या हेल्दी किडनी जो है उसकी ट्रांसप्लांटेशन या उसकी पेवनकारी कर दें। तो अब इसी के बारे में हम जानते हैं कि बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये हमारे पास क्या है। ठीक है जी, क्यों हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं और ये किस तरह का प्रोसेस होता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हमारे पास एक डायग्राम है जो कि किस चीज़ से रिलेट करती है, किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेट करती है। लेकिन ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले जो है हम ये कहते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन क्यों की जाती है। ठीक है जी, तो हम ये कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये तब की जाती है जब हमारे पास एंड स्टेज हो किस चीज़ का, किडनी के फंक्शनिंग का। ठीक है जी, जब गुर्दा जो है वो अपना फंक्शन करना छोड़ दे, अपना जो उसका जो काम है वो करना छोड़ दे, तो हम क्या करते हैं, उस गुर्दे को रिमूव कर देते हैं और एक नए गुर्दे की पेवनकारी कर देते हैं या ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है बेसिकली ये क्या है कि ये हमारे पास एंड स्टेज है किस चीज़ के, किडनी के फंक्शनिंग की। ठीक है जी, अब ये जो है अब मज़ीद अगर हम इसके बारे में बात करें तो और भी बहुत सारे इलाज हैं, जैसे कि डायलिसिस हो गए जिसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं और अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो डायलिसिस जो है ये भी एक इलाज है किस चीज़ का, किडनी के ना फंक्शन करने का। लेकिन अगर एक मरीज जो है वो रिपीटेड बार बार डायलिसिस करवाने से अगर वो क्या हो जाता है, वो फेडअप हो जाता है या वो जो है मतलब वो सही फील नहीं करता, उसको जो है इन्फेक्शन हो जाती है रिपीटेड डायलिसिस से, तो तब भी हम क्या करते हैं, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किडनी हम ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे पास जो है एक डायग्राम है जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो किडनीज हैं हमारे पास ये क्या है, ये डिजीज है। ठीक है जी, मतलब क्या है कि इनका जो फंक्शन है वो अब सही नहीं है, ये अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकती। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ट्रांसप्लांटेड जो है किडनी होती है जो कि हम किसी डोनर से लेते हैं। ठीक है जी, किससे लेते हैं, डोनर से लेते हैं। और इस जो डोनर की किडनी है ये हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं किस चीज़ में, जो हमारे पास इफेक्टर है जिसके ये जो गुर्दे हैं, जो किडनीज हैं जिन्होंने फंक्शन करना छोड़ दिया है उसकी बॉडी में। ठीक है जी, तो इस तरह हम इसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले इन किडनीज को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसको ख़त्म करना चाहें तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जी, ये जो किडनीज थी हमने इसको ख़त्म कर लिया। ठीक है जी, उसको यहाँ से कट कर देते हैं। तो जो इफ़ेक्टेड है उसकी ये किडनीज जो है ये यहाँ से कट जाती है। ठीक है जी, उसका लिंक ख़त्म हो जाता है। फिर इस पोजीशन पे नहीं बल्कि एक नई पोजीशन पे हम क्या करते हैं, ये जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है इसको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसकी बॉडी में। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि हमने इसके ये जो वेन्स हैं ये इस वाली वेन्स में हमने क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है, ट्रांसप्लांट कर दिया है या इनकी पेवनकारी कर दी है। ठीक है जी, ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया। इसी तरह ये वेन्स कनेक्ट हो गई। इसी तरह फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको आर्टरीज के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद जो है हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किस चीज़ के साथ, ब्लैडर के साथ। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसको ब्लैडर के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो यूं जो है हमारे पास ये किडनी जो है ये अपना फंक्शन करना परफॉर्म कर देती है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि डोनर से आपने किडनी ली। ठीक है जी, फिर पेशेंट की किडनी को रिमूव किया। ठीक है जी, जैसा कि हमने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया और फिर एक नई जगह पे, मतलब उसी जो जहाँ पे ये सिस्टम मौजूद का, उसी सिस्टम की एक नई जगह पे हमने इस डोनर की किडनी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। तो ये जी हमारे पास क्या थी, ये एक तरीका है जिससे हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किडनी जो है, अगर कोई बंदा किडनी डोनेट कर रहा है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जो हम चीज़ मैच करते हैं, ठीक है जी, या इनका जो है
ये कंफर्म करते हैं दैट इज टिश्यू प्रोटीन, के जो डोनर है उसके जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं उनके अंदर जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, ठीक है जी, जो कि क्या है, अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इन प्रोटीन की। प्रोटीन आपको पता है एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। सो ये प्रोटीन जो है इसकी डोनर की और ये जो हमारे पास रिसिपिएंट है, मतलब क्या है, किडनी जिसमें ट्रांसप्लांट की जा रही है, दोनों की मैच होनी चाहिए, उनका सीक्वेंस, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। इसके अलावा जो है हम ये भी ख्याल रखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो भी मैच होना चाहिए, ठीक है जी। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है उसका भी मैच होना क्या है, ज़रूरी है। तो ये इन दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं दैट इज़ मैच। तो इनका मैच होना जो है वो ज़रूरी है किसी भी किडनी के ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अब जी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रांसप्लांट हमने किया है, ये जो गुर्दा है, ये किडनी जो हमने इस रेसिपिएंट में फिक्स कर दी है, कभी कभी ट्रांसप्लांटेशन फेल भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ट्रांसप्लांटेशन फेल होने की कौन कौन सी वजूहात हैं, ठीक है जी, अब हम वो लिख लेते हैं कि एक वजह यह है कि वो जो गुर्दा हो, जो कि डोनर किडनी है, वो क्या हो, वो इन्फेक्टेड हो, ये भी हो सकता है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है ये भी हो सकता है कि जहाँ पर ये गुर्दा ट्रांसप्लांट किया गया वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है जी। दूसरी जो वजह हमारे पास है वो ये है दैट इज इम्बैलेंस इन द बॉडी साल्ट, ठीक है जी। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं किडनी के बारे में कि किडनी फंक्शन करती है बतौर ओस्मो रेगुलेटर, हमारे बॉडी में साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है। तो अगर उसके बॉडी में और उसके ब्लड में, उसके ब्लड में और उसकी जो बॉडी फ्लूइड है उसमें क्या हो, उनमें साल्ट की इम्बैलेंस हो, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम में ना हो, ठीक है जी, तो उससे क्या हो सकता है, ये किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो सकती है। इसके अलावा बोन्स के प्रॉब्लम जो है ये भी हमारे पास वजूहात हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली जो हमारे पास बोन्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं हमारे पास किस चीज़ को, कैल्शियम आयंस को, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कैल्शियम आयंस। तो ये क्या करते हैं, अब आपको पता है जब हम पढ़ रहे थे अपने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मोस्टली कैल्शियम जो है ये हमारे पास किडनी स्टोन कॉज करता है। तो ये बोन प्रॉब्लम की वजह से कैल्शियम हमारे ब्लड में बढ़ सकता है और यही ब्लड जब किडनी के पास जाएगा तो वहाँ पर ये स्टोन कॉज करता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसप्लांट है वो फेल हो सकता है। इसके अलावा जो है अल्सर भी हो सकती है। अगर वो कोई पेशेंट जो है उसका अल्सर, वो अल्सर का पेशेंट है, तो उसके बॉडी में, उसके ब्लड में इस तरह के केमिकल रिलीज होते हैं जो कि जहाँ पे ये गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ है उसको, वहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है किडनी ट्रांसप्लांट के फेल्योर की वजूहत हैं। अगर जो है पैवनकारी जो है वो फेल हो जाए, ठीक है जी, और मतलब क्या है, वो गुर्दा प्रॉपर फंक्शन करना छोड़ दे, तो उसकी वजूहत हमारे पास ये होती हैं कि इन्फेक्शन भी हो सकती है, इम्बैलेंस ऑफ साल्ट, बॉडी साल्ट भी हो सकता है, बोन्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है और अल्सर भी हो सकता है। तो अब ये है कि एक ट्रांसप्लांट और दूसरे ट्रांसप्लांट के दरमियान का वक्त जो है, ठीक है जी, उसमें फिर पेशेंट क्या करता है, उसमें फिर ये होता है कि उस पेशेंट को हम क्या कर देते हैं, उस मरीज़ को हम डायलिसिस पे रख लेते हैं, ठीक है जी, ताकि उसका जो ब्लड है वो ब्लॉक ना हो, कंटिन्यूसली क्या हो, वो फिल्टर होता जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो सकती है। और एक ट्रांसप्लांट जो है दूसरे ट्रांसप्लांट के दरमियान जब गैप आता है तो हम डायलिसिस करते हैं, और जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमने टिश्यू, प्रोटीन और ब्लड के ग्रुप को मैच करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज हमने पढ़ा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में।